एक तरफ अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर लीक हो रहे हैं और दूसरी तरफ इनसाइडर इसकी प्लॉट स्टोरी को लीक कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जैसे एक ये होश उड़ा देने वाला लीक कि कैंग क्वांटम रेल्म से निकलने के बाद ऑलरेडी कॉन्कर कर चुका है और जो डूम का यहाँ आना हुआ है ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि कैंग ने टेक ओवर कर लिया है। ये सुनने में फर्जी लग रहा होगा, लेकिन भाई लोग ये एक इनसाइडर लीक ही है और क्या पता ये सही भी हो, क्योंकि कैंग के बारे में अभी भी मार्वल स्टूडियोज ने कुछ श्योर नहीं किया है। दूसरी तरफ जो कैप की टाइमलाइन है जहां उसके बीबी बच्चे हैं, वो मात्र एक ऐसी टाइमलाइन होगी 616 की जहां इस टाइमलाइन को बचाने की सारी जिम्मेदारी कैप पर आ जाएगी। और ऐसे ही फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ है और यही सेम चीज एक्स-मैन यूनिवर्स से वुल्वरीन के साथ। एमसीयू की भाषा से अगर समझा जाए तो एक तरह की ये एंकर बीइंग है। और अगर ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर डूम सीधा उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो अपने यूनिवर्स के एंकर बीइंग है। ये देखने में सेम वैसा ही है जैसे जॉनथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज थी, वहाँ डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन को अपने लिए इकट्ठा कर रहा था ताकि मल्टीवर्स को बचाया जा सके। और एमसीयू में ये जो मॉलिक्यूल मैन वाली कहानी थी वो एंकर बीइंग से रिप्लेस कर दी गई है, तो ये चीज काफी सेंस भी बना रही है। अभी के लिए हमारे सामने सिर्फ वुल्वरीन ही ऐसा एंकर बीइंग है जिसे ऑफिशियल तौर पर दिखाया गया है। और हाँ, वुल्वरीन को लेकर मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि वुल्वरीन की एक सोलो मूवी हमें देखने को मिलने जा रही है और ये चीज रिसेंट में ही लिस्टेड हुई है। फिलहाल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ये कहा जा रहा है कि हल्क पीटर पार्कर के प्रोफेसर होंगे। वो पीटर के एक नए मेंटोर जैसे होंगे किसी कॉलेज में। और जब हल्क का ओरिजिन हुआ था, जहां वो बैनर से हल्क में बदला, वहां जो एक्सप्लोजन और केओस हुआ था उसमें पीटर पार्कर के पेरेंट्स मारे गए थे। इसका मतलब मूवी में वो पल भी आ सकता है जब हम स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क वाला मूवमेंट देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ थॉर का ट्रेलर भी लीक हो चुका है, सिर्फ उसकी ऑडियो मिली है। और तीसरा ट्रेलर जो डूम का रहने वाला है वो 1 मिनट 9 सेकंड का होगा। और इस ट्रेलर के बारे में बताया ये जा रहा है कि शायद ये हमें ऑफिशियल यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है। आखिरी में रह गया चौथा ट्रेलर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक फुल पावर ट्रेलर होगा। इस ट्रेलर में हमें कई सारे कैरेक्टर्स अवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, इनकर्जन और डूम भी 4 सेकंड के लिए एक्शन में नजर आएगा। ये सब देख कर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे माहौल उठ रहा है और मार्वल को यही तो चाहिए। बिना पैसे के पीआर हो रहा है और हम जैसे लोग काम पर भी लगे हैं। खैर, काफी कुछ नया आया है आज के दिन में, तो एक एक कर थ्योरीज, लीक्स और न्यूज पर बात करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कैंग की थ्योरी पर बात कर लेते हैं, जिसके अंदरूनी लीक्स अभी सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी वाले इवेंट को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, इसीलिए इसके रिजल्ट में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट हो रहे हैं। और जो हीरोमिस ने मल्टीवर्सल वॉर वाली कहानी हमें सुनाई थी वो कैंग द कॉन्करर जीत चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में कैंग और इसके जितने भी वेरिएंट हैं वो आउटसाइड ऑफ टाइम पर हैं। और ये सब कैसे हुआ, इस कहानी को बहुत ही शॉर्ट में दिखाया जाएगा। डूम इसके फाइनल रिजल्ट के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि इन टाइमलाइंस और ये जो पूरा मल्टीवर्स है ये इमोर्टस कैंग को ऐसे नहीं दे सकता। इमोर्टस ने जाते जाते एक और दाव खेला है और वो दाव है डॉक्टर डूम। अब इस लीक को ध्यान से समझे तो ये वैसा ही इवेंट होना था जब कैंग गेम के अंदर था। कैंग डायनेस्टी अगर हमें देखने को मिलती तब भी आखिरी में डॉक्टर डूम आता और ये जो कैंग की वॉर का फाइनल रिजल्ट डॉक्टर डूम था उसका हमें प्रकोप सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलता। वैसे अगर आपको ये चीज याद ना हो तो कैंग डायनेस्टी के समय पर भी एक डूम की कहानी चल रही थी और वो एक तरह की शैडो या बैकग्राउंड में चलती, लेकिन अभी के लिए ये उल्टी हो गई है। कैंग की कहानी को शैडो कर दिया गया है और डूम एक मेन लाइट में आ गया है। और अगर आप कैंग के मुद्दे को सिनेमैटिक नजरिए से देखेंगे, ना कि बाहरी नजरिए से, तो हमेशा से एमसीयू एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स रहा है। वो आगे भी रहना चाहता है और किसी तरह का कोई भी प्लॉट होल छोड़ना उसे पसंद नहीं है। और ऐसे में फेज 4, फेज 5 और फेज 6 ये पूरी तरह से कैंग पर ही दिखता है। तो एमसीयू अब इस चीज को कैसे नकार सकता है? पूरी कहानी अगर शॉर्ट में समझाऊं तो कैंग हमेशा से ही सीक्रेट वॉर्स का जिम्मेदार रहा है। शायद ये बात मूवीज से आपको समझ में ना आए, लेकिन कॉमिक्स में इमोर्टस सीक्रेट वॉर्स इवेंट को जानता था। उसके पास हमेशा से हर एक टाइमलाइन, हर एक ब्रांच टाइमलाइन और उस पर कंट्रोल करने वाले हर एक कैंग थे। यही कैंग काउंसिल ऑफ कैंग्स बने जिन्होंने सारी टाइमलाइंस को कॉन्कर कर लिया था। और जितने भी मॉलिक्यूल मैन थे जिसको बियॉन्डर ने अलग अलग यूनिवर्स में प्लांट कर रखे थे सीक्रेट वॉर्स इवेंट के लिए, उन सभी को इमोर्टस ने उठा लिया अपने लिम्बो डायमेंशन में।
ताकि मॉलिक्यूल मैन टाइमलाइंस पे रहेंगे नहीं और ये टाइमलाइंस हमेशा से इमॉर्टस की ही रहेगी। यही चीज एमसीयू में है, क्योंकि जब ह्यूमस कहता है एक मल्टीवर्सल वॉर फ्यूचर में होगी या उसने एक मल्टीवर्सल वॉर को रोका है, यहाँ ये मल्टीवर्सल वॉर कोई अलग सी वॉर नहीं है, बल्कि ये सीक्रेट वॉर्स की ही बात हो रही है। अब ऐसे में डूम्सडे का ये लीक कि कैंग मल्टीवर्सल वॉर जीत चुका है, डूम इस कैंग के जीत का रिजल्ट है और इमॉर्टस ने जाते जाते अपना आखिरी वेपन डूम के नाम का कैंग पर छोड़ा है। ये पूरी तरह से सेंस बना रहा है। अब सवाल ये आ जाता है कि डूम अचानक से कैंग के सामने कैसे आया और कैंग को डूम के बारे में क्यों नहीं पता था। तो इमॉर्टस ने ये डूम वाला कांड तब किया जब कैंग क्वांटम रेल में था। क्वांटम रेल से कैंग बाहर निकला, उसने इमॉर्टस, काउंसिल ऑफ कैंग्स, TVA इन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन तभी डूम उसके पीछे आ गया। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूँ कि अगर हमें कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती, वहाँ कैंग इमॉर्टस और अपनी काउंसिल के खिलाफ जीतता और फिर डायनेस्टी के लास्ट में डूम की एंट्री हो जाती। यहाँ कैंग का प्रकोप ज्यादा था, डूम का कम था, लेकिन अब कहानी ऐसी है कि जो कैंग की कैंग डायनेस्टी वाली कहानी है वो बहुत सीमित है, मतलब बहुत ही शॉर्ट में हमें दिखाई दी जा सकती है, पर जो डूम का पूरा आर्क है वो हमें बड़े तौर पे डूम्सडे में देखने को मिलेगा। क्योंकि कैंग वर्सेस अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और कई सारी यूनिवर्स के सुपर हीरोज वाला मुद्दा वो कैंग के साथ अब नहीं है, सिर्फ कैंग के साथ इमॉर्टस का मुद्दा है। वहीं डूम के साथ अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, कई सारे और सुपर हीरोज और कैंग भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल अभी भी ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बिना कैंग के ये मार्वल मल्टीवर्स की कहानी जस्टिस नहीं कर पाएगी। पता नहीं सिर्फ ऐसा मुझे ही लग रहा है या आप भी इसके बारे में यही थॉट रखते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। खैर, अगली थ्योरी पर बढ़ते हैं, जहाँ ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम जो बैटल वर्ल्ड बनाएगा वो लोकी के मल्टीवर्सल ट्री को यूज करके और वॉचर का जो प्लेन था मिरर जैसा, उसको यूज करके एक बैटल वर्ल्ड बनेगा। ये सेम मुद्दा हमने पहले भी कवर किया था जब हमारे सामने शंघाई का एक ऑफिशियल डूम्सडे का ट्रेलर आया था। वहां पर डॉक्टर डूम ने ऐसी ही रियलिटी को रीराइट किया जैसे वॉचर का वो जो मिरर प्लेन है, और यहाँ हमने जायरोस्कोप वाले कॉन्सेप्ट को भी समझा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि बैटल वर्ल्ड के लिए ना ही टाइमलाइन की जरूरत है ना ही वॉचर के प्लेन की, क्योंकि हर एक यूनिवर्स और उसकी अर्थ नष्ट हो चुकी होंगी, बचे कुछ अर्थ के कुछ टुकड़े होंगे, वहाँ कुछ सुपर हीरोज बचे होंगे। मे बी मल्टीवर्सल ट्री में बस इतना हमें देखने को मिल जाए कि इनकर्जन की वजह से 90 से 95% मल्टीवर्सल ट्री नष्ट हो चुका है, कुछ धागे जैसे इधर उधर तैर रहे हैं और लोकी बस इन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी फेल हो रहा है। और तब डूम की एंट्री होती है। वो इन बचे कुचे जो धागे हैं टाइमलाइंस के, उनको मिलाकर एक सेक्रेट टाइमलाइन जैसी एक सिंगुलर टाइमलाइन बना देता है। अब ये जो सिंगुलर टाइमलाइन बनी वहाँ एक अर्थ की टाइमलाइन की नहीं है, बल्कि कई सारे अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और इन टुकड़ों में जो सुपर हीरोज की लाइफ होगी और उनकी एक खुद इंडिविजुअल टाइमलाइन होगी, वो सब पिरो के एक सिंगुलर टाइमलाइन बन जाएगी। और यहाँ मल्टीवर्स मौजूद नहीं है, दूसरे कोई अर्थ नहीं है, तो ब्रांच टाइमलाइन और इनके उलझने का सवाल भी पैदा नहीं होता। पर मेरा मानना यह है कि अगर बैटल वर्ल्ड को टाइमलाइंस या वॉचर के प्लेन्स के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है तो ये सही नहीं है। हमें एक ऐसा कॉमिक एक्यूरेट बैटल वर्ल्ड देखना है जहाँ सिर्फ ये बैटल वर्ल्ड मौजूद हो और बाकी सब कुछ मिट जाए, यहाँ तक कि टाइमलाइंस, TVA और जितनी भी डायमेंशन की बात हो रही है वो सब। कहने का मतलब एक फाइनल बैटल वर्ल्ड और उसके सिवा कुछ न बचे। और आप यहाँ बताओ कि फ्यूचर में तो बैटल वर्ल्ड बनना ही है, वो क्या डूम्सडे में बनेगा या सीक्रेट वॉर्स में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के थॉर ट्रेलर के बारे में। सबसे पहली बात, जो थॉर का ट्रेलर लीक हुआ है उसकी सिर्फ ऑडियो मिली है, क्योंकि जिन्होंने ये देखा है उनका ये कहना है कि जो थॉर फैंस हैं उनका दिल टूट जाएगा ये ट्रेलर देखकर। यहाँ मानना ये है कि थॉर ऑलरेडी मर चुका है, या वो कुछ ऐसा है कि वो बहुत बुरी तरह से टूट गया हो। थॉर अपने पिता से अपनी जान की भीख मांग रहा है, ना कि सत्ता के लिए, ना किसी ग्लोरी के लिए। थॉर के शब्द कुछ ऐसे हैं, ना ही मुझे क्राउन्स चाहिए, ना ही मुझे किंगडम, ना ही मुझे प्राइड, मैं इनमें से किसी की कामना नहीं करता। फादर, अपने बेटे की बात सुनिए, मैं जीने के योग्य नहीं हूँ, ना किसी थंडर के लिए, ना किसी वॉर के लिए। मुझे बस इतना समय दीजिए कि मैं अपने लव को फिर से देख सकूं। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे जीवन की डोर को और लंबी कर दो। कायदे में यहाँ थॉर कह रहा है कि वो जीने के लायक नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी लव को एक बार देखना चाहता है। यहाँ थॉर से हमें जितना भी कुछ सुनने को मिला है उसे सुनकर बस यही लग रहा है कि थॉर लाइफ और डेथ के बीच में कहीं अटका है। ये प्रार्थना सुनने में वैसे ही है जब थॉर रैग्नारॉक में हेला थॉर के सामने थी और थॉर ओडिन से प्रार्थना कर रहा था। अब यहाँ थॉर के साथ ये सब कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है, तो इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है। नंबर 1, यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि थॉर ने लव को गवा दिया है और लव 616 की एकमात्र ऐसी कैरेक्टर है
जो इटर्निटी एक लिविंग यूनिवर्स का खुद एक अंश है। दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है और डूम इस फ्रैंकलिन के पास तक भी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि डूम ने थॉर को लव से अलग कर दिया है और लव को अपने साथ ले गया है। अब ये चीज थॉर और डूम दोनों के लिए आसान नहीं है, इसलिए थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की एक बैटल हुई होगी। थॉर बुरी तरह से यहाँ हारा है और वो लाइफ और डेथ के बीच में झूल रहा है। और अगर ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और लव को यूज करने वाला है एक बहुत बड़े स्केल पर। दूसरी चीज ये भी है कि जब तक ये ट्रेलर ऑफिशियल यूट्यूब पर नहीं आ जा सकते तब तक इनका ब्रेकडाउन करना हवा में तीर मारना जैसा ही है। और हम भी खाली बैठे हैं तो एक दो तीर चला ही देते हैं। फिलहाल इसके बाद जो अगला तीर मतलब जो चौथा ट्रेलर है उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि जो चौथा ट्रेलर होगा वो आयरन मैन को सेंटर में रख के बनाया जाएगा। मतलब आयरन मैन डूम्सडे में वापस आ रहा है और सिर्फ आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले नहीं कर रहे हैं बल्कि आयरन मैन सुपीरियर आयरन मैन और डॉक्टर डूम तो है ही, साथ ही एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। और तो और ये लीक ये भी कह रहा है कि आयरन मैन पास्ट से किसी भी टाइम जोन से डॉक्टर डूम के साथ लड़ते नजर आएगा। इस चीज के होने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है क्योंकि पहला ट्रेलर कैप्टन के सेंटर से था, दूसरा थॉर के और इस हिसाब से तीसरा तो टोनी स्टार्क का तो बनता ही है। फिर बात रह गई चौथे ट्रेलर की तो वो विलेन के ऊपर ही होगा जो डॉक्टर डूम या कैंग हो सकता है। और यहाँ जिस टोनी स्टार्क की बात हो रही है वो 616 का ही टोनी स्टार्क है, ना कि कोई दूसरा वेरिएंट। और ये जो टोनी है उसने थैनोस को मार दिया है। देखा जाए तो टोनी के पास 3 मौके थे थैनोस को मारने के लिए, पहला 2012 वाला इवेंट, फिर इन्फिनिटी वॉर वाला और फिर एंड गेम वाला। इसी किसी इवेंट में टोनी ने थैनोस को हरा दिया और यही टोनी अब मल्टीवर्सल बचाने के लिए डॉक्टर डूम के सामने खड़ा है। और जो कई ब्रांच टाइमलाइन 616 में बनी है ये टोनी इसी में से किसी एक ब्रांच टाइमलाइन से है, मतलब एक अल्टरनेट पास्ट से। मुझे लगता है कि ये 2012 वाला वही टोनी होगा जिसका प्लग एंड मैन ने खींचा था। अवेंजर्स जो टाइम डकैती कर रहे थे उनके जाने के बाद इस टोनी ने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अभी समझ के परे है। जैसे नंबर 1, लोकी को अर्थ से उठा लिया एक टीवीए ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके बारे में टोनी को आज तक कुछ भी नहीं पता। एक स्मॉल साइज एंटमैन उसकी जान ले सकता है, इस चीज से भी टोनी सीखा होगा। कैप वर्सेस कैप ये वाला मुद्दा जहाँ कैप एक हाइड्रा के एजेंट बन गए तो ये चीज भी मैटर करती है। और जो टाइमलाइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है वो 2012 वाला ही इवेंट है। खैर अभी के लिए ये लीक कितना सही है या कितना गलत ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनसाइडर का मानना यही है कि डूम्सडे के लिए सभी ओजी अवेंजर्स को धीरे धीरे ट्रेलर के रूप में दिखाने का प्लान है। और अगर वास्तव में आयरन मैन रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे करके कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसा कैप और थॉर के साथ देखने को मिला है तो सच में ये चीज इंटरनेट को तोड़ के रख देगी। वहीं दूसरी तरफ जो हमने वुल्वरीन मूवी के ऊपर बात की थी कि मार्वल एक सीक्रेट वॉर्स के बाद वुल्वरीन की मूवी देने जा रहा है तो ये चीज लिस्टेड हो गई है, बस कंफर्मेशन बचा है। अब इसकी स्टोरी क्या रहेगी तो डेडपुल एंड वुल्वरीन में जो हमने वुल्वरीन की एक बैक स्टोरी देखी, मतलब जो हमें सुनाई गई जिसके बारे में हमें कुछ दिखाया नहीं गया और उसका ट्रॉमा कैसेंड्रा नोवा ने ठीक किया, उसी चीज को वहां से उठाकर आगे इस वुल्वरीन की कहानी के साथ जोड़कर दिखाया जाएगा। और ये वुल्वरीन की एक सोलो मूवी से ये भी साफ होता है कि वुल्वरीन हमेशा के लिए डेडपुल के यूनिवर्स में ट्रैप नहीं रहेगा, उसको अपनी एक अलग टाइमलाइन मिलेगी और कुछ नए चेहरे मिलेंगे। फिलहाल यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइक, कमेंट ये सब कर सकते हो और यही सपोर्ट है जो मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकता है, तो प्लीज कर दिया करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मत लो, लव यू एंड